पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का इंदौर आगमन हुआ और उन्होंने छावनी स्थित अनाज मंडी का दौरा किया, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता काले कानून का विरोध करते नजर आए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंडी में उपस्थित व्यापारी, किसान और हम्मालों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार की किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए। अगर सरकार किसानों की मांग को मान लेगी तो किसान शांत हो जाएंगे। बता दें, बीजेपी पर तंज कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की व्यवस्था समझ नहीं पा रही है, सरकार सिर्फ राजनीति करने में लगी है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कई मुद्दों को लेकर बात भी की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। तुलावटी, हम्माल, सफाई कर्मचारी और मंडी कर्मचारी सब हमारे, इन सबसे हमारी प्रार्थना है कि जो किसानों के खिलाफ जो कानून आया है, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि ये कानून वापस हो। कानून आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, धन्यवाद। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के दोनों माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा जी तथा जीतू पटवारी जी, माननीय विधायक विशाल पटेल जी, पूर्व विधायक भाई अश्विन जोशी जी, सत्यनारायण पटेल जी, अंदर सिंह दरबार जी, उपस्थित आदरणीय साथियों, देश में एक तरफ है गरीब, मजदूर, किसान, हम्माल, तुलावटी और छोटा कर्मचारी और छोटा व्यापारी। दूसरी तरफ है वो सब विचारधारा जो इन लोगों का शोषण करती आई। एक तरफ गरीब है, दूसरी तरफ सूट बूट की सरकार जो राहुल गांधी जी ने जिसे कहा था मोदी जी के संरक्षण में चल रही है। नोटबंदी हुई, लाइन में खड़ा हुआ गरीब, मजदूर और उसके परिवारजन 1000 रुपए का नोट 700-800 रुपए में बिका, 500 रुपए का नोट 350-400 रुपए में बिका, 300 में बिका। जीएसटी आई तो छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी परेशान हो गए। अब ये बिना किसी चर्चा के काला कानून किसान और मजदूरों के खिलाफ लाया गया है। उसके बारे में आपको बताया गया। भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जब देश आजाद हुआ था 47 में, तो हमें लगभग 100 करोड़ का गेहूं विदेशों से आयात करना पड़ा था और कांग्रेस के हरित क्रांति की वजह से, सही नीतियों की वजह से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी की सही नीतियों की वजह से हम सन 80 में आयात करने के बजाय गेहूं निर्यात करने लगे। इतना पैदा होता है और ये कहते कुछ नहीं हुआ। मंडी कानून किसके लिए बना? मंडी कानून बना किसान के लिए, ताकि उसको अच्छा भाव मिले, उसका शोषण ना हो, उसका पेमेंट बराबर हो। अगर कोई व्यापारी पेमेंट बिना करे भागता है तो सरकार उसका संरक्षण करे किसान का। ये मंडी कानून बना। अब ये मंडी कानून खत्म करना चाहते हैं और खत्म कर दिया। अब किसी व्यापारी को मंडी में लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, उसके ऊपर कोई बंधन ही नहीं है। आज ये पूरा कानून जो है
इस बात को समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संगठन है। ये जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किसान विरोधी कानून बनाया है अडानी अंबानी के कहने पर, ऐसा लगता है कि अडानी अंबानी ने बैठकर तीनों कानून लिखवाए हैं और उसको रद्द करना होगा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को, एनडीए की केंद्र सरकार को, क्योंकि किसान इससे उत्तेजित है। किसानों को अगर समर्थन मूल्य नहीं मिला, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला, तो ऐसे कानून को फाड़ कर फेंक देना चाहिए। मंडियों की जो व्यवस्था खत्म कर दी गई है, उससे किसान एमएसपी कहां से प्राप्त करेगा, ये नरेंद्र मोदी सरकार को बताना चाहिए। और आखिर अगर वो किसान का इतना ही भला करना चाहते हैं तो लाखों किसान आज सड़क पर क्यों हैं, इतना उत्तेजित क्यों है, इसका भी जवाब नरेंद्र मोदी सरकार को देना चाहिए। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कॉर्पोरेटों की दलाल सरकार जो काबिज है इस देश पर, पूरे देश एक एक दिन देश का नुकसान हो रहा है और देश कई वर्षों पीछे चला गया है। और इसीलिए कांग्रेस ने किसानों का समर्थन करते हुए यहाँ आंदोलन किया है और आज इस बंद का आह्वान किया है। मैंने ये बात रखी है, मेरी तरफ से हम्मालों का प्रतिनिधित्व किया गया है। जो मंडी के अंदर किसान नहीं आएंगे तो हम्माल कहाँ से अपना पेट पालेगा, पहला नियम तो ये हो रहा। और उसके बाद में फिर मंडी के अंदर मान लो अगर कोई आवक ही नहीं होगी और इस कानून के तहत अगर मंडी बोर्ड ही भंग हो जाए तो मंडी बोर्ड के कर्मचारी से लेकर के हम्माल और हम्माल से लेकर के जितने भी ट्रांसपोर्टिंग के काम यहाँ चलते हैं, लोडिंग रिक्शा से लेकर के बैलगाड़ी और बैलगाड़ी से लेकर के ठेला चलाने वाला मजदूर भी इस मंडी से संबंधित है। अगर मंडी बोर्ड ही भंग हो जाएगा इस कानून के तहत तो एक आम आदमी के पेट पे जो लात लगेगी उसका क्या होगा। मोदी जी को ये सोचना चाहिए इस कानून को लाने के पहले कि कम से कम इस कानून के तहत जितने लोग जुड़े हुए हैं, काम से लेकर के जितने भी उनके यहाँ पे धंधे पानी सब जुड़े हुए हैं, उसको लेकर के उसका भी ध्यान रखें। इसमें किसानों का तो नुकसान हो ही रहा है। किसानों के साथ में मंडी संबंधित जितने भी लोग हैं, हर वर्ग का नुकसान होगा इसमें। और मंडी बोर्ड अगर भंग होता है, मंडी बोर्ड के कर्मचारी कहाँ जाएंगे, मंडी से संबंधित जो भी व्यापारी हम्माल काम करने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे।